अस्सलाम वालेकुम के इनोवेशन सेंटर से मैं ख्वाजा कासिम। आज ये जो मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ इसमें छोटी छोटी टिप्स आपको मैं फिर बताऊंगा। किसी ख़ास टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं ये भी जिक्र करूंगा ये जो मार्केट में मंदी आई है ये क्यों आई है और इसकी क्या वजूहात हैं। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, छोटी छोटी आपको टिप्स मैं बताऊँगा। पहले तो मैं ये आपको ये बताऊँगा कि मैंने एक वीडियो पिछले दिनों बनाई थी के इलेक्ट्रिक के बारे में। उसमें मैंने पहली बार आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि के इलेक्ट्रिक में कब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। आप इस तरह करें कि 3 रुपये 50 या 55 पैसे में ख़रीद लें और इसे 4 रुपये 25 पैसे पे आप बेच दें। तो उस टाइम जब वीडियो बनाई थी उस वक्त तो कीमत उसकी 3 रुपये 90 पैसे या 85 पैसे थी। पिछले हफ्ते इसकी कीमत तकरीबन 3.5 तक गई थी। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी उन्होंने मेरे कहने पे इसके शेयर्स ख़रीद लिए थे। फिर इसके ये तकरीबन फिर 3 रुपये 30 पैसे 25 पैसे पर भी गई थी। अच्छा, कल का दिन तो के इलेक्ट्रिक में बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। कल के इलेक्ट्रिक 3 रुपये 10 पैसे तक भी गई है और फिर 4 रुपये 30 पैसे तक भी गई है। यानी इसने तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे के दरमियान इसने मूव किया। यानी जिसकी प्राइस इतनी कम हो ऑलरेडी उसके लिए 1 रुपया 20 पैसे के दरमियान मूव करना ये बहुत बड़ी इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो मुझ समेत बहुत से लोग जिन्होंने उस टाइम 3 रुपये 55 पैसे या 50 पैसे में शेयर्स खरीदे थे उन्होंने मेरे कहने पे 4 रुपये 25 पैसे में शेयर्स फरोख्त कर दिए। फिर कल ये मार्केट 4 रुपये पे जाके फिर ये क्लोज़ हुई थी। अब मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जब भी इसकी कीमत के इलेक्ट्रिक की 3 रुपये 55 पैसे पे जाएगी आपने ख़रीद लेना, 4 रुपये 25 पैसे पे आपने बेच देना है। ये उस वक़्त के लिहाज से वीडियो बनाई गई थी। इसलिए जब मैं इसकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपने के इलेक्ट्रिक की परचेजिंग अब किस कीमत पर करनी है, तो काइंडली मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी जो के इलेक्ट्रिक के बारे में बताऊँगा वो देखिएगा। आप आगे सुनिए। और अब कोई कहे कि हम मैं सिर्फ दूसरों को मशवरे देता हूँ खुद नहीं ख़रीदता, तो ये छोटा सा सबूत है कि इलेक्ट्रिक का जब आप शेयर्स परचेज़ करते हैं तो आपको ये मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इस तरह की आपके पास ये बुक आती है जिसमें इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है। तो ये देखें कि इलेक्ट्रिक क्यों इसमें सीडी भी है, नज़र आ रहा है आपको, ये के इलेक्ट्रिक की इसमें सीडी भी है, ये बुक होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपको सीडी भी देखी है। फिर मैंने पीछे दिन एक वीडियो बनाई थी उसमें MCB के बारे में मैंने बताया था। तो MCB की जब उस टाइम कीमत थी 160 रुपये, मैंने आपको लोगों को ये मशवरा दिया था आप इस तरह क्या करें कि हर 10 रुपये कम होने पर आपने 10% शेयर्स बुक करने हैं। पहले तो आप जाके वो मेरी वीडियो देख लें, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी मैंने उसमें वीडियो में क्या तफसील बताई थी। उसके बारे में अब क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हर 10 रुपये कम होने पर आप 10% शेयर्स ख़रीद लें। पहले सोच लें आपने टोटल शेयर्स ख़रीदने कितने हैं। फ़र्ज़ कि आपने 160 रुपये में 10% शेयर्स ख़रीद लिए हैं। आपने सोचा था मैं 10,000 शेयर्स इसके ख़रीदूँगा। चलो मेरे कहने पर आपने सिर्फ उसके 1,000 शेयर्स ख़रीदे यानी 10% शेयर्स ख़रीदे। फिर मैंने कहा था कि 10 रुपये कम होने पर यानी 150 रुपये पर फिर 10% शेयर्स ख़रीद लें। अब जब कीमत इसकी 155 रुपये थी तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ अपने लकीर का फ़कीर बिल्कुल एज़ इट इज़ नहीं बना, थोड़ा सा यानी अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें ये देखें कि आप उसमें इसका रास्ता निकालें। मैं मिसाल देता हूँ 1 रुपये जब 155 पे जब इसकी कीमत गई थी उस दिन इनका पे आउट था, इन्होंने डिविडेंड देना था। मैंने इस तरह किया, मैंने कहा कि अब एक 5 रुपये कीमत कम हुई है, मैं इसके 5% शेयर्स ख़रीद लेता हूँ ताकि मुझे इसका डिविडेंड आ जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, फ़र्ज़ किया आपने 160 रुपये में 10% शेयर्स ख़रीद लिए लेकिन 155 तक कीमत गई थी, तो आप इस तरह करें कि 5% मज़ीद ख़रीद लेते हैं कि इसका चलो कम से कम डिविडेंड आ जाए। फिर 150 पे जाता, फिर आप 5% ख़रीद लेते, फिर 140 पे जाता, फिर 10% और उसी तरह ख़रीद लेते। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब डिविडेंड की सूरत हाल हो फिर आपने देख लेना कि इस सिचुएशन में मैं कितने फ़ीसद शेयर्स इसके परचेज़ करूँ। तो और MC बहुत अच्छी बात है। अब इस वक्त इसकी कीमत MCB की 150 149 रुपये है। तो कम से कम उम्मीद है आपने 20% शेयर्स परचेज़ कर लिए होंगे। तो बाकी आप MCB की वीडियोस में देख लें कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ MCB के बारे में। बाकी मैंने SSGC के बारे में बात की थी। तो जो उस टाइम जब वीडियो बनाई थी उस टाइम 13.5 रुपये या 13 रुपये कीमत थी। तो आपने तकरीबन 10% शेयर्स ख़रीदे थे, फिर 12 रुपये में 10% शेयर्स ख़रीदे हैं, फिर 11 रुपये में 10% शेयर्स ख़रीदे हैं। तो इस तरह ये परचेजिंग की जाती है।
तो इस वक्त कीमत 11 रुपये के आसपास ही की इस कीमत है। तो उम्मीद है आपने 30% इसके शेयर्स ख़रीद लिए होंगे। बाकी मैंने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह ताला मैं OGDC के बारे में वीडियो बनाऊंगा। PPL और OGDC के बारे में सिर्फ अभी एक लाइन में बात करना चाहता हूँ। ये मुझे तो लगता है दोनों बहन भाई हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं ये तो। और ये जो PPL में जो अप्स एंड डाउन होते हैं वही OGDC में आते हैं। खैर इस बात को आप हतमी ना समझिएगा, इसके बारे में स्टडी करूँगा। ये तो मैंने वैसे आपको सरसरी सा बताया जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने सालों की। बाकी मैंने जो प्राइस बॉन्ड की टिप्स बताई थी, जिन्हें पैसा कमाने का शौक़ है उन्होंने तो वीडियो ज़रूर देखी है, जिन्हें पैसा कमाने का शौक़ नहीं है उन्होंने उस वीडियो को स्किप कर दिया होगा। और जिन्हें पैसा कमाने का शौक़ है उनके सवालों के जवाब मैं अगली वीडियो में और दूंगा कि प्राइस बॉन्ड का अगला एक पार्ट आएगा, तो उसमें मज़ीद बताऊंगा जो चीज़ें रह गई हैं। तो ये बात उसके बारे में है। बाकी ये मार्केट नीचे क्यों गिरी है कि शरह सूद में इन्होंने 25 पैसे का इजाफा किया, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। लोगों को लगता है कि हम बैंक में रखवा के ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, तो मेहनत नहीं करते, क्या करने ज़रूरत है। तो अभी तो 25% है, तो ये किस्म का इतना ज़्यादा फ़र्क मार्केट में नहीं पड़ेगा। जब ये समझ लें जब शरह सूद ज़्यादा बढ़ता है तो मार्केट आधी हो जाती है। ये फार्मूला एक याद रख लें, मार्केट जब भी शरह सूद ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट आधी, जब शरह सूद कम होगा मार्केट ऊपर जाएगी। इन्वेस्टर वहाँ से बैंकों से निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब क्या होता है मार्केट नीचे आती है ना, तो वो कहते हैं बस ना मार्केट बस ख़त्म होगी, डूबेगी, अब मार्केट तो कभी ऊपर आ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल गलत तासुर है, इस तरह नहीं होता। जब मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे आती है, तो नीचे आती है तो फिर ऊपर भी जाती है। तो नीचे आना तो मैं कहता हूँ ये भी खुदा की रहमत है, ऊपर जाना तो वो भी खुदा की रहमत है। जब मार्केट नीचे आती है तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग और मज़ीद शेयर परचेज़ करें। आप कम से कम ये देख लें कि कुछ कंपनी होती हैं जो फ़िज़ूल सी कंपनी होती है, जिन उनके अगर शेयर्स नीचे भी चले जाए ना, होता ही मार्केट क्लोज़ ना हो जाए, तो आप उस चीज़ों को ना देखें। कुछ रिप्यूटेड कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती हैं, मैं मिसाल तो PSO हो गया, जब बहुत अच्छी कंपनी जो होती हैं जिन्होंने बंद कभी नहीं होना, उनकी शेयर्स की कीमत कम आने का मतलब ये होता है कि ये आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, आप शेयर्स ख़रीदें ताकि आपको फ्यूचर में पैसा मिले, मुनाफा कमा सकें। उसमें अगर कम कीमत पे आप शेयर्स खरीदते हैं, आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। उसमें घबराना नहीं, उसमें बल्कि खुश होना है। घबराते क्यों? हमारे पास पैसा नहीं होता, हम पहले ही फटाफट इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट जब चलो फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ डाउन थी मार्केट, हमने ख़रीद लिया, ऊपर की हमने बेच दिया, फिर हम ये नहीं करते पैसा हम संभाल के रखें। हम कहते नहीं ऐसे करते हैं, बेच देते हैं, पैसा पड़ा फालतू, फटाफट इन्वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जब मार्केट नीचे आती है, उस टाइम हमारे पास ख़रीदारी के लिए पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से लोग डूब जाते हैं। इसलिए जो आपको मैं फार्मूले बताता हूँ ना कि आप 10% खरीदें, इसे पैसा बचा के रखें। जब आपके पास पैसा बचा हुआ है, आपके पैसा बचा हुआ है, उसका मुझे फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो आप इस तरह करें कि उसके प्राइस बॉन्ड खरीद के रख लें। जब आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने की जब ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ौरी तौर पर आप ऐसे करें, प्राइस बॉन्ड बेचें, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। मैं ये नहीं कह रहा फालतू पैसा रखते रहें, पैसा रखेंगे, पैसे की वैल्यू तो डीवैल्यू हो जाती है। आपने पैसा नहीं रखना पास, आपने उसके प्राइस बॉन्ड खरीद लें। जब आपको स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करना, प्राइस बॉन्ड शेयर करके आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना। जब आपके पास पैसा हो फालतू है और आपके पास काफ़ी ओपन जगह भी है, मैं ये हट के एक और बात करना चाह रहा हूँ, जिससे मैंने शुरू बताया था, मैं छोटी-छोटी टिप्स बताऊँगा, तो आप इस तरह काम भी कर सकते हैं। इंटर लेके रख लें। अब इंटर लेके जब रख लेंगे ना, तो और ईंटों की कीमत बढ़ती है, हमेशा हर साल बढ़ती है, तकरीबन 1 रुपया बढ़ जाती है। तो आप ईंटें लेके खुली जगह पर रख लें। तो और जिस आस-पास जो घर बनाएगा, जो दुकान बनाएगा, जो प्लाज़ा बनाएगा, वो जो वैसे ही करेगा कि जो नज़दीक होता है वहीं से ख़रीदारी करता है। वो आपसे ईंटें ख़रीद लेगा। आपका प्लाट जो पड़ा हुआ है, उस खाली प्लाट में तो कोई आप किराएदार तो नहीं रख सकते, तो कम से कम उससे आप अगर नहीं तो डर लगे 4 दीवारी करके उसमें ईंटें रख लें। आप ईंटें रख लें और ईंटें कोशिश करें ज़रा अच्छी वाली रखें। ये ना हो कि बारिश हो तो अगले दिन ही वो ईंटें ख़राब हुई हों। ऐसे भट्टे की आपने ईंटें नहीं लेनी। बाकी चीज़ें जो सीमेंट वगैरह वो भी नहीं लेनी। सीमेंट वगैरह भी ताज़ा ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा आपको किसी किस्म का और कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मज़ीद टिप्स आपको बताता रहूँगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।